अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो ऑन गोइंग सेशन है रशिया और यूक्रेन के हवाले से, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, रादर मज़ीद हर बदलते पल इसमें डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा इशू है। इसको हम लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी जगह कोई यहाँ पर कोई नेफेरियस स्टेप लेते हैं तो इसका खमियाजा पूरे रीजन को बल्कि पूरे इंटायर रियलिस्टिक वर्ल्ड को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एग्रेशन के हवाले से दोनों जो नेटो अलायंस है और रशिया है, वो दोनों पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। नेगोशिएशंस के टेबल अब तक नाकाम हो रह चुके हैं, वो सिर्फ ज़बानी खराशी तक महदूद है। जो ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही है उससे हमें जंग के आसार नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें अब ख़ित्ते में और स्पेशली इन द ईस्टर्न यूरोप और इंटायर वर्ल्ड के लिए नैक शगुन साबित नहीं होगा, क्योंकि एक सीरीज़ के थ्रू ये चीज़ें चली आ रही थी और दुनिया ये तवक्को कर रही है अब भी कि ये कहीं ना कहीं जाकर निगोशिएशंस के ऊपर ये ख़त्म हो जाए। मगर आज फिर मैं 2-3 डेवलपमेंट्स के साथ आया हूँ। सबसे पहले जो रशियन है, जो अमेरिकन जो शिप है, नेवल शिप है, उसको वहाँ पर कैप्चर किया है और रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसको भी मैं आपके सामने रखूँगा। और सेकेंडली व्लादिमीर पुतिन, जो मैक्रोन है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो भी रशिया की विज़िट पर है। उन्होंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की और मगर वो कन्विंस नज़र नहीं आ रहा। तो इस हवाले से भी मैं आपको आपके लिए अपडेट कर लूँगा। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं मैं वो अपने आप से शेयर कर लूँगा, और आने वाला दौर क्या होगा रशिया और अमेरिका के बीच और नेटो अलायंस के साथ। ये चीज़ें काफ़ी अब सिचुएशन बिगड़ती नज़र आ रही है और बिगड़ चुका है, अब हाथ से निकल रहा है मौका। तो आप इससे पहले कि आपको हम अपनी स्टोरी की तरफ ले जाएं, आपसे हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और आप अपडेटेड रहें लम्हा लम्हा बदलती खबरों के लिए हमारे साथ। So let's move towards the story. It's very agonizing in fact कि आज रशिया की जो ट्रूप्स हैं उन्होंने फिर अमेरिकन नेटो अलायंसेस की ऑलरेडी आर्म्स एम्यूनिशन सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार हैं। दोनों साइड से जो हमें जंग के जो इक्विपमेंट से जो ग्राउंड सज चुके हैं, सिर्फ आप समझे कि जो बेल बजना बाकी है। जब भी सीटी बजेगा या किसी भी साइड से कोई थोड़ी सी दरअंदाजी करते हैं तो ऑब्वियसली देयर वुड बी ओमिनस वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और यूक्रेन अलग नहीं है, यूक्रेन के साथ पूरे नेटो की फोर्सेस है, वो सपोर्ट करने के लिए हर लिहाज से तैयार है। और एडवांस और इक्विप्ड आर्म्स, एम्युनिशंस, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इसके साथ वॉरशिप्स, टैंक्स, इन तमाम के साथ वो आप लड़ने जा रहे हैं। आज वाइट हाउस के तर्जुमान का कहना था कि उन्हें लगता है कि जो रशिया है वो किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब निगोशिएशंस का अमल दूर होता हुआ नजर आया। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाऊंगा इससे पहले कि कब से ये चीज़ें शुरू हुई। नवंबर 2021 को सबसे पहले एक सैटेलाइट पिक्चर आ जाते हैं, उसमें रशियन जो ट्रूप्स हैं उनको यूक्रेनियन बॉर्डर की तरफ चहलकदमी करते हुए और उनकी एक मोमेंट नज़र आती है, उसमें वो मिलिट्री अपने ट्रूप्स को बिल्डअप कर रहे हैं। और आगे जाकर दिसंबर 17 को रशियन सिक्योरिटी कंसर्न का उन्होंने ऐलान किया रशिया ने कि हमें नेटो में यूक्रेन उसको नेटो की जो अलायंस है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, इससे उनके लिए काफ़ी रिजर्वेशन से। ये है रशिया की प्रेस आती है उनकी स्पोक्समैन की जानिब से। और जनवरी 3 को जो बयान आती है, ये रशिया ने ऑफर किया यूक्रेन को, इन केस ऑफ एनी इन्वेजन फ्रॉम रशिया we America and the NATO alliance will be ready to help Ukraine at any cost, because Ukraine is going to be a part of NATO alliance. And on the another side, Russia is fear of Ukrainian invasion, inclusion in the NATO. NATO has been severe opponent to Russia since after the fall of Soviet Union.
सो रशिया के लिए काफ़ी रिजर्वेशन रहा है। तो फिर जाकर जनवरी 24 को नेटो फोर्स को स्टैंड बाई किया जाता है, जनवरी 27 को। इसके बाद मैं आपको जस्ट नटशेल बता रहा हूँ ताकि आपके लिए भी इस हवाले से अपडेट जारी रहे। और 27 को निगोसिएशन की बात होती है, जनवरी 27 2021 को निगोसिएशन, 2022 को निगोसिएशन की बात होती है कि टेबल टॉक्स कर लें, किसी भी तरह इन दोनों फरीकैन को कहीं मसालिहत के तहत बिठा लिया जाए। मगर फेब 1 को पुतिन की तरफ से अमेरिकन सोर्सेस ने कहा है ये खबर कि पुतिन ने डिनाई किया है कि वो टॉक्स नहीं करेंगे, रादर वो जंग पे तुले हुए हैं। ये वेस्टर्न मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आती है। और फेब 6 को रशिया ने 70% मिलिट्री इस्टेब्लिश किया अपने यूक्रेनियन बॉर्डर पर। मोर देन 170,000 ट्रूप्स वर डिप्लॉयड ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर विथ इक्विप्ड आर्सेनल्स एंड वेपन्स। ये है मीडिया में आते। और फरवरी 8 है उस टाइम मैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो मॉस्को चले जाते हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं। मगर रशियन ऑफिशियल के मुताबिक अब तक कोई वहाँ पर समझौता या कोई नेगोशिएशन नामी मसालिहत पर तो नहीं हुआ। इससे अगले ये स्टेप आते कि रादर प्रेसिडेंट पुतिन कह रहा था कि वो किसी भी तरह के अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और उसने ये अंदिया भी दिया कि वो न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, अगर खुदा न ख्वास्ता उसको मजबूर किया जाता है इस जंग में धकेलने के लिए तो फिर रशिया के ऊपर आगे से इतने सारे नेटो अलायंस के पावर उनके ऊपर हमलावर होंगे। तो वो कह रहा था कि उसके पास सिवाय जो न्यूक्लियर वॉर है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी वेरी ब्रूटल। आज रशिया की जो सबमरीन जा रही थी ब्लैक सी में वाटर्स में, रशियन टेरिटरी में जा रहे थे, तो उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि उन्होंने उनको रोका है और धकेल कर भगाया है, ये कहना था। मेरे पास डेमास्कस पोस्ट के मुताबिक, डेमास्कस पोस्ट को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, अमेरिकन सबमरीन वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम रशियन वाटर एंड मिलिट्री अटैक वॉज समन्ड। ये रशियन ऑफिशियल का कहना था और डेमास्कस पोस्ट ने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना था इट्स ट्रूप हैज एक्सपेल्ड टुडे एन अमेरिकन सबमरीन एंड द रशियन डिफेंस मिनिस्टर एडेड दैट द रशियन वॉरशिप troops have forced the submarine to leave the region। अब ये चीज़ें देखें, रफ्ता रफ्ता रशिया की टेरिटरी पर भी अब नेटो की फोर्सेस, नेटो की वॉरशिप्स ये सबमरीन से आना शुरू हो चुका है। इन केस ऑफ एनी स्ट्राइक, एनी स्लाइट स्ट्राइक और एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक और डेलिबरेट मिस्टेक could spark a war which will be much brutal for the rest of world, which is already under cloud and suffering with masses, with poverty, with utmost poverty and many fatal diseases. Under COVID-19, the world is suffering from numerous another challenges as well. But the so-called developed countries are, when they comes to their materialistic charms, they go to the extreme position. Right now, the war seems, much obvious. तो दूसरे तमाम ममालिक के लिए चाहिए जिनका किरदार है इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन मस्ट बी इनएविटेबल हियर इन डिफाइनिंग एनी पीसफुल शेप ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज जो बाकी जो इंटायर वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और दूसरे दुनिया के तबके स्पेशली जो क्राइसिस के अंदर है, और इंटरवाइन रशिया के जो अलायंसेस है वो ऑलरेडी है, अमेरिकन अलायंस है, और इसी तरह ये तमाम चीज़ें नेटो के साथ जब जंग होगी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की सूरत दोबारा खुदा करे कि ना आए। तो इसलिए मगर जो सिचुएशन है वो काफ़ी भयानक है एंड हम दुआ करते हैं कि आने वाला दौर पीस और स्टेबिलिटी का दौर हो। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट माय ऑडियंस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हमेशा के लिए अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।